गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ सर। हमारा सेल हो गया था, टिश्यू हो गया था। ठीक है, जो हमें आज शुरू करना था ऑर्गन सिस्टम। हमारे मेन कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम होते हैं? मेन हमारे जो ऑर्गन सिस्टम रहते हैं ये रहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, हम खाना खाते हैं और पचाते हैं, पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हम। नर्वस सिस्टम, कोई भी रिएक्शन मिलता है हमें, गर्मी लगी, सर्दी लगी, चोट लगी, ब्रेन में जाती है, सिग्नल जाता है और ब्रेन से हमें सिग्नल वापस से आता है कि हाथ हटा लो पीछे या कुछ रिएक्शन दो, नर्वस सिस्टम के थ्रू। एंडोक्राइन सिस्टम, ये ग्लैंड्स के थ्रू काम करता है, जो हमने पढ़ा था, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आगे से आगे जो हमारी प्रजाति बढ़ती है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू बढ़ती है। और उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड का संचालन है। ब्लड सर्कुलेशन होती है उसमें, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं हम। ये नोट हो गए एक बार? नो सर। जो दो ऑर्गन सिस्टम मेन है जो हमारे एग्जाम में आते हैं और जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। क्या है इसमें?
क्या होगा इसमें? सबसे पहले माउथ से हम खाना खाएंगे और चबाएंगे उसको। यहां पे कौन से ग्लैंड्स काम करेंगे? स्लाइवरी ग्लैंड्स। उसके बाद फूड पाइप के थ्रू वो हमारे पेट में जाएगा। पेट में कौन सा होगा? गैस्ट्रिक जूस होगा। उससे रिएक्शन होगी और फिर वो डुओडेनम के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। इसका चार्ट कैसे बनाना है याद रखने के लिए? सबसे पहले माउथ, फिर फूड पाइप, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्ट डुओडेनम, डुओडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर जो हमारा वेस्ट होता है बॉडी से वो रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। लिख लिया? नो सर। देखिए इसमें एक दो चीजें और जहां से क्वेश्चन बनता है इसमें। सबसे पहले हमारा थूक जो होता है वो मिलता है खाने में, स्लाइवा। तो स्लाइवा में क्या चीज होती है, कौन से केमिकल होते हैं? टाइलिन और माल्टेज। स्लाइवा कहाँ होता है? माउथ में। गैस्ट्रिक जूस कहाँ होता है? पेट में, स्टमक में। और पैंक्रियाटिक जूस कहाँ सेक्रीट होता है, कहाँ पे होता है? वो पैंक्रियास से आएगा और डुओडेनम में आए डलेगा। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले जो ये कर्व वाला ये पार्ट है छोटा सा, इसको डुओडेनम बोलते हैं हम। यहां पे पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। दो और इसमें चीजें ध्यान रखने की हैं। ये एसिडिक होता है, मतलब कि पीएच वैल्यू जो है लेस देन 7 होती है इसकी, 7 से कम होगी। और ये बेसिक होता है, इसकी पीएच वैल्यू जो है 7.4 से 8 तक होती है। तो कुछ जो रिएक्शंस होती हैं हमारी, या खाना जो कुछ खाना हमारा पचता है वो पचता है एसिडिक कंडीशन में, तो वो पचेगा पेट में।
और जो बेसिक कंडीशन में पचता है हमारा, डिवाइड होता है, टूटता है, वो टूटेगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, डुओडेनम के थ्रू जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि वो बेसिक कंडीशन प्रोवाइड करता है। और उसमें कौन कौन से आते हैं? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। इसमें पेप्सिन, रेनिन और एचसीएल, और इसमें सर क्या होता टाइलिन है और सर? माल्टेज। हाँ जी सर बोलिए। जैसे कि सर सलाइवा में सर ट्राइलिन है, माल्टोज है, स्टार्च है, हाँ, तो क्या है सर वो सर? ये केमिकल्स हैं, हॉर्मोन्स हैं। तो ये क्या सर सलाइवा में पाए जाते हैं? हाँ, ये दोनों पाए जाते हैं। और ये माल्टेज जो है, माल्टोज को डाइजेस्ट करता है, और टाइलिन है वो स्टार्क को डाइजेस्ट करता है। तो सर ये जो रहता है तो ये किस फॉर्म में रहता है सर? क्या चीज? ये यही सब ट्राइलिन, माल्टोज। क्या लिक्विड फॉर्म में? हमारा थूक है उसके अंदर है टाइलिन और माल्टेज। ठीक है। जो हमारा थूक है वही माल्टेज है, वही टाइलिन है, लिक्विड है, सब केमिकल्स हैं। लेकिन वो बायोकेमिकल्स हैं, इस वजह से उनका नाम हार्मोन्स है। ओके सर। ठीक है, कैटलिस्ट का ठीक है काम सर। करते हैं वो डाइजेशन में। ठीक है सर हाँ जी। वहाँ पे पेनक्रिएट जूस में लास्ट में क्या लिखे हैं? पेंक्रेट, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। लाइपेज, LIPASC, लाइपेज। सर अब वो हमारे जो खाना होता है उसमें मेनली 3 प्रकार के चीजें होती हैं। क्या क्या? प्रोटीन, ये 3 होती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है तो वो किस फॉर्म में बनता है? एनर्जी रिलीज होगी, और वो प्रोटीन से डिवाइड होकर उसकी बेसिक फॉर्म में आएगा और बनेगा एमिनो एसिड्स। और कार्बोहाइड्रेट टूट के बनेगा ग्लूकोज, और फैटी एसिड बनेंगे ग्लिसरिल। ये भी आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं कई बार कि प्रोटीन डाइजेस्ट होगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो क्या फॉर्मेशन होगी टूट के, वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो वो बनेंगे एमिनो एसिड, जिससे हमारी मसल्स बनती हैं। फैट और ऑयल जो अगर टूटेंगे वो बनेंगे ग्लिसरॉल में बनेंगे टूट के। और कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज, और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे साथ में हमें। सर ग्रिसलोल का क्या काम होता है सर? किसका? ग्रिसलोल, ग्रिसरोल। ग्लिसरॉल का, जो हमारा फैट स्टोर हो रखा है हाँ सर। वो ग्लिसरॉल की फॉर्म में स्टोर होता है। जो फैट्स होते हैं वो होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। लंबी चेन होती है इनकी, वो डिवाइड हो जाती है छोटी फॉर्म में, और वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है।
उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है, इसी से मेनली क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो बनते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से। इसमें क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन। मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके? हार्ट, वेन्स और आर्टरीज। साथ में पार्ट रहता है इसमें लंग्स का भी। इसको हार्ट की फॉर्म में नहीं बनाना, मैं डायग्राम सा बना रहा हूं, उस तरीके से याद रखने के लिए बनाना। हेलो सर। हाँ जी। सर हिंदी में भी लिख दीजिएगा सर। क्या? प्रॉब्लम हो रही है, हिंदी में लिख दीजिएगा सर। सर्कुलर जो सिस्टम, मैंने जितना ब्लड। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बताया है, वो सारे इंग्लिश में ही वर्ड यूज होते हैं, क्योंकि वो हाँ सर, हार्मोन्स के नाम है। इसमें नहीं ट्रिप्सिन को थी। ट्रिप्सिन बोलेंगे, प्रोटीन को प्रोटीन बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज को ग्लूकोज। ठीक है? और जो इनके नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो मैंने शुरू में ही आपके लिख दिए थे। सर नीचे जो लिखे हैं सर वो दिख नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर लिखिएगा। नीचे मैंने अभी लिखा ही नहीं है कुछ भाई। हाँ सर, कुछ डायग्राम बना रहे हैं सर नीचे सर। हाँ, ये बॉक्स बनाया है बस। हाँ ठीक है सर, बॉक्स आधा दिख रहा है सर। देखिए, इसमें थोड़ा सा समझ लो। ये हमारा हार्ट है, ये इसकी लेफ्ट साइड है, और ये राइट साइड है। ये हमारे लंग्स है, और ये बॉडी है, बॉडी में सर्कुलेट हो रही है। हाँ सर। एरो जो मैंने इसमें लगाए हैं, ये ब्लड सर्कुलेट कहां से कहां जा रहा है उसको शो कर रहे हैं। सबसे पहले यहां से अगर हम शुरू करें, यहां पे हमारा प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड, जो कि जिसका की रंग क्या होता है? रेड, हेमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है? यहां से आर्टरीज के थ्रू, आर्टरीज क्या? धमनियां, उनके थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा। तो इसीलिए आपका क्वेश्चन क्या बनेगा सबसे पहला, कि हार्ट से बॉडी में
प्योर ब्लड कौन लेके जाता है? वो लेके जाते हैं आर्टरीज। धमनियां ना सर। या फिर दूसरे तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि भाई आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है या इम्प्योर ब्लड होता है? प्योर ब्लड। या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद बॉडी से, बॉडी के सेल्स में वो ऑक्सीजन दे देंगे और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी ब्लड के अंदर, और वो नीले रंग का हो जाएगा, उसकी रेड कलर है वहां से चला जाएगा। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं उसको, इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो बॉडी से हार्ट में जाएगा राइट साइड में। वो किसके थ्रू जाएगा? वेन्स के थ्रू। शिराएं, वेन्स के थ्रू। यस सर। इसमें भी फिर वही दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि भाई बॉडी से हार्ट में कौन सी कोशिकाएं लेके जाती हैं ब्लड को, या फिर वेन्स में प्योर ब्लड होता है या इम्प्योर ब्लड होता है? तो इम्प्योर ब्लड होता है इसमें। बॉडी से ये हार्ट में गए। अब क्या होगा सर? यहां से ये इम्प्योर ब्लड यस सर लंग्स में जाएगा। हाँ। यहां से पंप होगा और फिर ये लंग्स में जाएगा। फिर ये क्या लंग्स में किसके द्वारा जाएगा सर? हाँ वही बता रहा हूं ना। इसमें जो चीजें हैं ध्यान रखने की है, यहाँ पे वेन्स थी इम्प्योर के लिए, यहाँ पे पुल्मोनरी आर्टरी आती है। पुल्मोनरी आर्टरी, जहां पुल्मोनरी आ गया वर्ड वहां पे अपोजिट हो गया। सर पुरुषपुर धमनी होता है ना सर? क्या हिंदी क्या पुरुषपुर धमनी होता है सर? पुरुषपुर जो सीरा होता है सर, वही है क्या सर? हाँ देख, हाँ फुसफुस, बिल्कुल ठीक बोला आपने। हाँ सर। जो आर्टरी है वो यहाँ पे प्योर ब्लड था, लेकिन पुल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड आ गया। ये हार्ट से लंग्स में लेके जाएगी। सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर क्या हो गया? क्या कलर सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का? हाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लंग्स में लेके गया। हाँ सर कलर क्या हो गया? ठीक है, लंग्स में बोले क्या सर बोल कलर रहे हो? क्या हो गया उसका? डीप रेड कलर सर। हेलो हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ सर बोले कलर क्या हो गया उसका? डीऑक्सीजनेटेड का ब्लू कलर होगा, रेड कलर नहीं है उसमें। रियलिटी क्या रियलिटी में तो क्या होता है, उसका कोई नॉर्मल कलर नहीं रहता, वो डार्किश कलर हो जाता है। हाँ सर। पर्टिकुलर कलर नहीं होता, वो डार्किश कलर का होता है। जैसे ही उसमें से ऑक्सीजन निकली तो रेड कलर उसका चला गया, क्योंकि वो हेमोग्लोबिन, उसमें जब ऑक्सीजन ऐड होगी तब उसमें आयरन की वजह से, आयरन ऑक्साइड रेड कलर का होता है, आयरन रेड कलर का नहीं होता है। फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो रेड कलर का होता है। जब ऑक्सीजन ऐड होगी और फेरिक ऑक्साइड बनेगा इसमें, तब रेड कलर आता है। जब वो फेरिक ऑक्साइड चला गया तो वो डार्क कलर का हो जाता है, वो ब्राउनिश और ब्लूइश कलर का हो जाता है वो। ठीक है, पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में गया। लंग्स में हुई ओस्मोसिस, फिजिक्स में आपने पढ़ी थी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लो प्रेशर टू हाई कैसे कन्वर्ट होता है हमेशा। तो क्या होगा, पुल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, लंग्स में ये CO2 छोड़ देगा और ऑक्सीजन ले लेगा, और ऑक्सीजन लेने के बाद वो प्योर हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, वो पुल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में आ जाएगा, और हार्ट से फिर वो आर्टरीज के थ्रू बॉडी में चला जाएगा। ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। ध्यान एग्जाम में क्या रखना है, अगर आर्टरी लिखा हुआ है तो वो प्योर ब्लड है, वहीं अगर पुल्मोनरी आर्टरी है तो इम्प्योर ब्लड है। और ये याद रखनी कि कौन सी चीज कहां से कहां लेके जा रही है। सर पल्मोनरी आर्टरी जो वहाँ पे है वही फिर पल्मोनरी वेन बन जाएगा सर जो ये अलग है, ये हार्ट से लंग्स में जा रही है, और फिर ये लंग्स से हार्ट में आ रही है। एक पाइप अटैच है मेरे लंग्स, हार्ट से लंग्स में, ठीक है,
और वो दूसरी वाली साइड से निकल के फिर हार्ट में आ रही है। तो इधर वाली पाइप को मैंने नाम दे दिया पुल्मोनरी आर्टरी और इधर वाली को दे दिया पुल्मोनरी वेन। हैं तो सारी पाइपें, उनका नाम अलग अलग है कि कौन सी कहां से ट्रांसफर हो रही है, सर्कुलेट कहां किस डायरेक्शन में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको नाम दे दिया। सर और सर जो एक हार्ट में होता है सर अलिंद जो होता है सर, दायां अलिंद एक बायां अलिंद, वो क्या होता है सर? ये राइट हुआ, सॉरी ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ। उसमें क्या है, बल्कि इसे 4 पार्ट्स आते हैं। हाँ सर। रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें क्या होता है, नोज से लंग्स में जाएगी हवा और वहां से O2 ऑक्सीजन ले लेगी और फिर लंग्स से बॉडी में वो ऑक्सीजन जाएगी जहां पे कि वो मेटाबॉलिज्म में काम करेगी हमारी, और बॉडी से CO2 लंग्स में जाएगी और लंग्स से फिर नोज के थ्रू बाहर आ जाएगी। तो इसमें टेक्निकल क्वेश्चन कोई नहीं बनता है जो आपका क्वेश्चन एग्जाम में आए। नॉर्मल आपको आइडिया होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, श्वास जो हम लेते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें हमारा क्या होता है, डाइजेस्ट हुआ हमारा फूड, बॉडी में गया, उससे जो एक्स्ट्रा वेस्टेज बचती है वो लिक्विड और बाकी फॉर्म में किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है, प्यूरिफाई होता है हमारा, वो ब्लड प्यूरिफाई होगा, और जो इंप्योरिटीज हैं वो रेक्टम के थ्रू बाहर आ जाएंगी। तो जो एक्स्ट्रा वेस्टेज को बाहर निकालने का सिस्टम है वो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। सेंसरी ऑर्गन्स में कुछ भी रिएक्शन पड़ेगी, आंख कान नाक आंख स्किन के थ्रू हमारी ब्रेन में जाएगा सिग्नल कि हाँ भाई कि हमें कुछ गर्म लगा है, ठंडा लगा है या कुछ भी लगा है, उससे वो सिग्नल प्रोवाइड करेगा बॉडी को और बॉडी रिएक्ट करेगी। स्ट्रक्चर बना के हाथ समझाइए लगाया हमने, पहले सिग्नल की ये चीज गर्म है, वो हमारे माइंड में गए, माइंड इंटरप्रेट करेगा कि हमें हाथ पीछे हटा लेना चाहिए और वो सिग्नल हाथ की तरफ जाएंगे और हाथ हमारा पीछे आएगा।